हाँ भाई, वेलकम टू जी के बाद। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, एसएससी जीडी का हम लोग का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए कि एसएससी जीडी में ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरा जो आपका है बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुल 45 बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको अगर एसएससी जीडी में सिलेक्ट होना है तो हम पूरी एनालिसिस करके ही जो है वीडियो लेकर आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना का सही वर्ष क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आंकड़ों पे मत जाया करिए। 50 किताबें हैं, ठीक है, और उनमें अलग अलग आंसर दिए होते हैं, लेकिन हम पूरा जो है वेरीफाई करके ही क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोल रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना का सही वर्ष क्या है, यानी एलआईसी का यहाँ पर क्या है, किस दिन से स्टैब्लिश हुई है, यानी उसका वर्ष पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 1956 में जो है भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और याद रखिएगा, सेबी का मुख्यालय जो है वह आपका मुंबई के अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना का सही वर्ष क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में। क्या बोले, इंपीरियल बैंक की स्थापना का सही वर्ष क्या है। तो याद रखिएगा 1921 जो है ये इंपीरियल बैंक की स्थापना का सही वर्ष है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, भारत में मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दलाल स्टील स्थित है। तो याद रखिएगा, ये स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर स्थित है मुंबई का, ठीक है। तो याद रखिएगा, दलाल स्टील कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। देखिए, हम मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मोस्टली क्या होगी, एसएससी जीडी की होगी, ठीक है। फिर जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है या फिर आपके और भी जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर दीजिएगा, हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित कहाँ पर रखिएगा, मुंबई में स्थित है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्या कि चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है चमकता हुआ सितारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गोवा और सिक्किम में किस प्रकार के बैंकों की शाखाएं नहीं पाई जाती। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, भारत में क्या है, गोवा और सिक्किम दोनों ही राज्य में किस प्रकार की बैंक की शाखाएं जो है नहीं पाई जाती है। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इन दोनों ही राज्यों में इनकी शाखाएं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यहाँ पर सेबी की बात की जा रही है। तो क्या कहेगा, 1988 में की गई थी सेबी की स्थापना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस भारतीय राज्य में है। तो याद रखिएगा, जितने भी निजी बैंक है इनकी जो सर्वाधिक शाखाएं हैं ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का सही वर्ष क्या है। तो ठीक है, ये सही वर्ष मैं इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको ये आंकड़े कहीं कहीं बहुत बदले हुए मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्या बोले, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का सही वर्ष क्या है। तो देखिए 1955, ठीक है, 1955 है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का सही वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो अधिकृत कौन है। तो यार वित्त मंत्रालय, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो यार वित्त मंत्रालय द्वारा जो है भारतीय सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं। एमपी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, यानी जो आसानी से ना मिले, ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको बोलो ट्रेजरी बिल बोलते हैं, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है। तो यार रखिएगा शेयर बाजार से। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि इनसाइड ट्रेडिंग क्या है। तो यार रखिएगा शेयर बाजार से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भारत का सबसे बड़ा जो है शेयर बाजार कौन सा है। तो यार मुंबई का जो शेयर बाजार है ये भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो एक पंजाब नेशनल बैंक जो है ये अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम भारतीय बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम में जो है कि भारतीय बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो यहाँ पर बात की जा रही है नाबार्ड की। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके देख रेख में प्रयोग की जाती हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों की। नेक्स्ट क्या कि किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? तो याद रखिएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर आपका स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना का सही वर्ष क्या है? तो यह क्या 1964 में की गई थी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना। और क्या भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो है आपकी सर्वाधिक शाखाएं हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है, बुल एंड बियर। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सांड का जो एक मूर्ति दिखाते हैं हमेशा जो है शेयर बाजार के सामने। ठीक है। तो बुल मतलब बुल एंड बियर का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। ठीक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो यार कि 1955 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्या है कि सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है। क्या बोले सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो देखिए ब्याज की कम दर। ठीक है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो देखिए 1960 में किया गया था पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्या, कौन सी भारतीय बैंक सिर्फ ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं तक सीमित है? तो यार नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कृषि में किस तरह की बेरोजगारी को स्वरूप देखा जाता है? तो अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, जिसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो देखिए भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किस भारतीय राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने बिताने वाले की संख्या सबसे कम है? तो यार गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में अत्यधिक कुपोषण देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश। आंसर इसका मध्य प्रदेश है। और यार कि इसे भारत का इथोपिया भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यार कि विनिर्माण क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना का सही वर्ष क्या है? तो यार 1951। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? जो ऐसी मुद्रा शीघ्र पलायन कर जाए तो इसे बोलते हैं गर्म मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि जब किसी मुद्रा की आपूर्ति मांग से अधिक हो तो ऐसे उसे क्या कहते हैं? तो उसे सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। ठीक है। यानी आपूर्ति ज़्यादा है और क्या है, मांग कम है। ठीक है। और विकसित देशों की मुद्रा कैसी होती है? तो हार्ड करेंसी होती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो देखिए मुंबई के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्या है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है? तो क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद यानी उसकी जीडीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की वर्तमान जीडीपी दर क्या है? तो 7.3 जो है भारत की वर्तमान जीडीपी दर है। ठीक है। तो ये थे अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी हाल में किन बैंकों का विलय हुआ है? एक तो आपका है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके साथ दो और बैंकों का विलय हुआ है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी बैंक है जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया, विलय हो गया है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम बहुत जल्दी आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सभी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल लगी। ओके, थैंक यू।